अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। आज 27 अप्रैल है, संडे का दिन है। गोल्ड प्राइस के हवाले से एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कल मंडे का दिन है, 28 अप्रैल होगी और तमाम लोगों की नज़र जो है वो मंडे के दिन पर है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी रही थी और लोकल मार्केट में भी स्ट्राइक रही है। तो गोल्ड पे किस टाइप का प्रेशर जो है वो मंडे वाले दिन होने वाला है, प्राइस किस तरफ जा सकती है, और इंटरनेशनली भी अगर देखें तो टेक्निकल और फंडामेंटल इन दोनों चीजों को भी अगर हम अपनी नजर में लाएं तो सोने की कीमत जो है वो किस तरफ जा सकती है और इसके जो लेवल्स हैं 1 ट्राई आउंस के वो कहां तक मैक्सिमम हो सकते हैं और कहां तक डाउन हो सकते हैं। तो उस पर आज बात करेंगे ताकि इसकी बेस पे आप मंडे वाले दिन अपनी ट्रेड को बेहतर से बेहतर प्लान कर सकें, खास तौर पे वो लोग जो फिजिकली गोल्ड में काम करते हैं। तो आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप का चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं कमेंट में ही पिन करूंगा। कुछ भी करके आप उसको फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है जी, मैं तो लिंक दे रहा हूं। अगर उस पर क्लिक करके आपको इजी एक्सेस मिलती है तो उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि लम्हा ब लम्हा गोल्ड की प्राइसेस और न्यूज़ चाहे वो फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो उस पर अपडेट होती हैं, जिससे आपको अपनी ट्रेड को प्लान करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो अब बात करें अगर गोल्ड की प्राइस के ऊपर, तो 3320 डॉलर फी ट्राई आउंस के ऊपर जो है वो गोल्ड ने क्लोजिंग दी थी। और जो गोल्ड की प्राइस थी तकरीबन कमोबेश अगर आप कहें तो 3,74,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में 3 यानी 3,74,000 रुपीज पर तोला के ऊपर जो है वो गोल्ड आपका क्लोज हुआ था। लेकिन वर्किंग डे में जैसे कि सैटरडे को जो है वो 500 रुपए तोला प्लस 500 रुपए तोला लेस, यानी 375 और 374 500 में जो है वो ट्रेड को लोकल मार्केट में चलाया गया। लेकिन अब जो हमारी आवाम है ना वो कुछ थोड़ी सी समझदार हो गई है, तो वो अवॉइड ही करते हैं जिस दिन इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्लोज हो तो लोकल मार्केट में रेट मैनिपुलेट होता है, इसलिए वो लोग उस दिन ट्रेडिंग नहीं करते। अब आते हैं कल के ऊपर। कल देखें, कल के हवाले से अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे सीनियर्स से मिली है, अगर मैं उनकी जो चीज़ें हैं उसमें से कुछ अहम बातें अगर आपसे शेयर करूं तो देखें, सबसे पहले अगर हम जिक्र करें फंडामेंटल के हवाले से यानी को डाटा के हवाले से, तो कल कोई ऐसा डाटा नहीं है जिससे मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो सके, यानी गैर मुस्तहकम हो सके, ऊपर जाए और फिर नीचे आए। इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मंडे वाले दिन फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली नहीं है। अगर हम देखें अब टेक्निकल के ऊपर, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो है जिसके लेवल पर ये 4 5 6 चीज़ें जो है वो हमेशा प्राइस कंपेयर की जाती है, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, उसके अलावा बिटकॉइन है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जो डॉलर इंडेक्स है ना वो स्टिल अभी भी उसका ग्राफ नीचे की तरफ है, और जब ये इसका ग्राफ नीचे की तरफ होता है तो आपका गोल्ड, सिल्वर और ये बिटकॉइन वगैरह जो है ये ऊपर की तरफ होते हैं। ये एक तरीक़ेकार है समझने का कि जब भी आप ये देखो कि अगर डॉलर इंडेक्स आपका डाउन जा रहा है तो सोना आपको महंगा लगेगा, और जब जैसे ही वो अप जाता है तो गोल्ड की प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं कि जिनमें लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं जो कि मेरे ख्याल में 93,700 समथिंग के जो है वो प्राइस पे है, तो उसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसके अलावा क्रूड ऑयल में भी करते हैं, सिल्वर में भी करते हैं। सिल्वर की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो लोग चांदी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं। देखें, लोकल मार्केट में और फिजिकली सिल्वर में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड ज्वेलरी बनाने के हवाले के अलावा सेल परचेज में नहीं होती जी। अगर हम बात करें इंटरनेशनली जो इसको वर्चुअली यानी आप कह लो कि फॉरेक्स के ऊपर जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है सिल्वर की, उससे ज़रूर इससे फ़ायदा जो है वो लिया जा सकता है। तो क्योंकि मैं फिजिकल गोल्ड और मेटल्स के हिसाब से ही काम करता हूँ तो इसलिए उसमें मैं आपकी कोई रहनुमाई नहीं कर सकता, उसकी माजरत है। तो अगर अब हम रेट की बात करें तो रेट जो है ना वो कल मेरे ख्याल में जो मार्केट है ना वो कुछ ऊपर के गैप से जो है वो ओपन होने वाली है। देखें, हम लोकल मार्केट में उस वक्त बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं होते जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो स्टार्टअप ले लेती है। तो शुरू के अंदर जो है
बल्कि मैं एक चीज और ऐड करूं, मुझसे ना मैसेजेस पे काफी लोग पूछते हैं ये कैंडल्स के बारे में इंटरनेशनली। अब असल में पता है बात क्या है, बात ये है कि लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं गोल्ड के हवाले से, तो वो उसमें कुछ वर्ड जो कि पर्टिकुलर ट्रेडर्स के यूज में आते हैं ना, वो जब वो यूज करते हैं तो आम लोगों को जो है वो उस चीज का पता नहीं चलता, तो फिर वो परेशान ही रहते हैं कि ये H1 क्या है, H4 क्या है, तो फिर वो पूछते हैं। देखें जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में काम करते हैं ना उनके लिए ये चीजें जो हैं वो काफी अहमियत रखती हैं। H4 का मतलब ये है कि 4 घंटे की ट्रेड, यानी 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर जो ट्रेड का प्लस माइनस होता है, ये उस को देखने के लिए H4 का जो है वो वर्ड यूज किया जाता है। और जैसे H1 हुआ तो 1 घंटे का। तो जैसे अब हम अगर लोकल में समटाइम मैं कहता नहीं अपनी वीडियोस में कि पहले 3 घंटे जो है वो हमें देखना है रेट कहाँ स्टेबल करता है, तो या 4 घंटे देखना है, तो वो मैं H4 के अकॉर्डिंगली ही बात कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर हम आसान उर्दू में समझाएं अपने ट्रेडर्स को जो फिजिकली गोल्ड में काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो रेट है ना वो आपका 3350 3340 तक जा सकता है, यानी 3355 3360 डॉलर फी ट्रॉय आउंस तक ये मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है जब रेट आपका ओपन होगा। लेकिन ये गैप ऊपर लगाने के बाद मार्केट दोबारा डाउनवर्ड भी आ सकती है, और इसका जो मिनिमम लेवल है ना वो 3310 डॉलर फी ट्रॉय आउंस जो है वो मुझसे डिस्कस किया गया है, यानी मैक्सिमम 3350-55 और मिनिमम 3310। तो अगर हम रेट की बात करें खालिस सोने की, तो यही 3,72,000 रुपए से लेके 3,76,000 77,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में कल के दिन मार्केट जो है वो रेट को आपको दिखा सकती है। बाकी जब यूएस सेशन स्टार्ट होगा तो उस सिनेरियो को फिर हम करंट यानी प्रेजेंट उसमें ही देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहती है, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जो है उसके ऊपर अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो मैं अपडेट रखूं। बाकी अब एक सवाल ये भी है कि क्या गोल्ड अब दोबारा 3500 डॉलर फी ट्रॉय आउंस पर जाएगा? क्या गोल्ड रैली खत्म हो गई है या इसका जो चढ़ाव था वो खत्म हो गया? देखें अगर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए ना तो अब भी इसका ट्रेंड बुलिश है। गोल्ड का ट्रेंड बेरिश नहीं है, बेरिश मंदी की तरफ नहीं है, बुलिश है, यानी इजाफे की तरफ है। ये महंगा हो सकता है और 3500 डॉलर फी ट्रॉय आउंस को भी क्रॉस कर सकता है। एक्चुअली अभी टाइम फ्रेम जो है ना वो बताना मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा कि अगर मैं 1 महीना कहूँ 2 महीने कहूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म से मुराद ये है सन 2025 का एंड, दिसंबर कर ले या 26 का स्टार्ट, लेकिन ये इससे ऊपर की रेटों में ही चल रहा होगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमसे शेयर की जा रही हैं। बाकी हमने फंडामेंटल को भी देखा, टेक्निकल को भी सीधे आसान अल्फाजों में देखा, उलझा के नहीं देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। तो अब तीसरी चीज जो कि है जियोपॉलिटिकल, ये जो दुनिया में मामला चल रहे हैं, जंगी माहौल है, यूक्रेन का हो, रशिया का हो, यूएस ईरान का हो, उसके अलावा इसराइल में जो जुल्म और सितम हो रहा है। आज ही मैंने एक वीडियो देखी, यकीन करें दिल जो है वो ऐसा खराब हो गया देख के, जिस तरीके से वो मट्टी के और रोड़ों के ढेरों में से बच्चों को निकाल रहे थे जख्मी को। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे और आगे सारे मामला जो है ना उनके ठीक हो और बर्बाद हो वो लोग जो उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, और वो लोग भी जो इसमें शामिल हों। तो देखें अब सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि 3500 डॉलर क्रॉस करेगा तो बिल्कुल जी ट्रेंड ऐसा ही है कि आने वाले महीनों में या इस साल के एंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट जो है वो सोने का कैलकुलेट किया जा सकता है। एक और चीज़ इसमें ऐड करने के लोग कहते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया का जो ये तनाज़ा जो वाटर टेरिटरी है और उसके अलावा वाटर ट्रीटी है, उसके अलावा जो ये और हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद किया, मीन्स ये जो एक वॉर का सा जो सिस्टम, एक जंग का सा जो माहौल बनता चला जा रहा है, उसका असर क्या सोने की कीमत के ऊपर पड़ने वाला है। तो देखें बिल्कुल कुछ जो है वो थोड़े बहुत असरात तो बिल्कुल बाजार पर आते हैं, और ये क्योंकि डॉलर डिस्टर्ब होता है इस चीज़ से। डॉलर का रेट वैसे भी जो है वो थोड़ा सा कुछ ऊपर गया है 1-1.5 रुपया, जिसकी वजह से हम लोग ये देख सकते हैं कि सोना जो है वो कुछ लोकल मार्केट में भी मजीद थोड़ा ऊपर महंगे की तरफ जा सकता है। उसके साथ साथ एक नुक्ता जो सबसे मजीद अहम है वो ये है कि 18,000 से 20,000 रुपए फी तोला जो लोकल मार्केट एक्स्ट्रा चला रही है,
वो अगर लेवल्स में लेकर आती है और 5-7 हज़ार रुपये तोला के ऊपर लेकर आते हैं, तो तब जो है वो ट्रेडर क्या करेंगे, जिनके ऊपर की बाइंग है, तो उसका तरीकेकार मेरे माइंड में तो यही समझ में आता है कि जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग हो रही हो, आपने एग्जिट लेके डिप में बाइंग करनी है और 25-30% गोल्ड अपनी टोटल इन्वेंट्री का जो है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पे रखो, लेकिन 75% जो आपका रेवेन्यू है टोटल कैपिटल का, आप उसको ट्रेड इन करो और जैसे ही प्रॉफिट टेकिंग हो आप एग्जिट लो, और जैसे ही आपको डिप मिले आप बाइंग में आओ, क्योंकि जो लोकल मार्केट है अगर वो रेट को ओरिजिनल लेवल्स पर लेकर आती है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को कवर अप करना। तो अब सेंसिबली आप लोगों ने प्ले करना है अपनी ट्रेड को, और सोच समझकर मशवरे के साथ फिजिकली मार्केट में आके, क्योंकि देखें अगर सिर्फ आप वीडियोस देखकर ही सारा कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में वो भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जब आप लोकल मार्केट में आते हो तो आपको मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ राय आपके पास आती है, गोल्ड खरीदने के हवाले से भी, गोल्ड बेचने के हवाले से भी, एक रहनुमाई के लिए और एक मार्केट का ओवरव्यू लेने के लिए बिल्कुल आप जो है वो अपनी वर्किंग ऑन वेब भी किया करो। तो इंशाल्लाह अब जो भी अपडेट रहती है गोल्ड की प्राइस के हवाले से कोशिश करूंगा, बल्कि अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह बिल्कुल करूंगा कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप लोगों को अपडेट रखूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर प्राइस के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।